ग्रीटिंग्स मोटल्स, ये है डोमिनियन ऑफ गॉड्स, जहाँ कदीम खुदा उतरे हैं ईमान का पैगाम देने नहीं बल्कि हक का बोल बाला करने। यहाँ खुदा बोलते हैं साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक और फिलॉसफी की ज़ुबान में, और रहनुमा बनते हैं उनके लिए जो सच ढूंढने आए हैं। यहाँ सिर्फ एक ही मज़हब है, हकीकत। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट इज एथिज्म एंड फेथ बिलीफ एंड नॉलेज। तो बेसिकली हम जैसा कि देखते हैं आमतौर पर कि कई सारे लोग जो होते हैं, चाहे वो थियस्ट हो, एथियस्ट हो, या फिर जो खुद को एग्नोस्टिक बोलते हैं, वो एथिज्म की जो डेफिनेशन उसको समझ नहीं पाते हैं। फिर उसके बेसिस पे कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स बनाने लगते हैं, एथिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि उनको पता ही नहीं होता है कि एथिज्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, एथिज्म का एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आज एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो जिससे आप चाहे एथियस्ट हो, चाहे थियस्ट हो, या फिर कोई भी हो, चाहे आप रिलीजियस पर्सन हो, तो उसके बाद आपके जो माइंड में है, जो मिसकंसेप्शन हमेशा हमारे माइंड में आते हैं एथिज्म को लेके, वो ना रहें। और इसके लिए क्योंकि अगर हमें एथिज्म को समझना है तो उसके लिए फर्स्टली हमें समझना पड़ेगा कि जो बिलीफ, नॉलेज और ये फेथ, ये किस चिड़िया का नाम है। मतलब क्योंकि इनको बिना समझे हम एथिज्म की जो डेफिनेशन है उसकी गहराई में नहीं जा सकते। तो आज मैं इन सभी टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिलीफ, फेथ और नॉलेज पे कि ये क्या है। उसके बाद में हम एथिज्म के बारे में देखेंगे, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ए बिलीफ। बिलीफ को हम हिंदी में विश्वास भी बोलते हैं। हम ये जो वर्ड है वो कैजुअली, मतलब आमतौर पे कभी भी ऐसे यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ मान रहा है तो हम बोल देते हैं वो इस व्यक्ति का बिलीफ है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम कोई बिलीफ रखते हैं तो उसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो हमें जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। तो ये सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं ये गलत हैं। जो बिलीफ होता है हमें उसके लिए भी जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम उसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बिलीफ की जो डेफिनेशन है वो है, बिलीफ इज एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू और रियल, ऑप्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, एक्सपीरियंस और रीजनिंग। तो बिलीफ का मतलब क्या है कि अगर हमारे सामने कोई प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन का मतलब बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है कि वो ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि जो सन है वो पूरब से उगता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये जो प्रोपोजिशन है इसको ट्रू मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये उस व्यक्ति का बिलीफ है। और लेकिन जब वो उसको ट्रू मानता है तो उस केस में उसको जो जस्टिफिकेशंस होते हैं उसके, कि उसका जो बिलीफ है उसने रखा किस बेस पे है, वो भी इसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास हमें किसी भी चीज को लेकर कोई बिलीफ है तो उसके लिए एविडेंस नहीं चाहिए होते, तो ये गलत है। हमें उसका जस्टिफिकेशन चाहिए। हालांकि मतलब हमें इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं चाहिए कि जो बिलीफ है वो ट्रू ही हो। लेकिन बेसिकली अगर हम बिलीफ कुछ होल्ड कर रहे हैं, कोई बिलीफ, तो उसके लिए हमें एविडेंस तो चाहिए जो कि उसको किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करता हो। तो और जो बिलीफ है वो बेसिकली डिस्पोजिशनल होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो बिलीफ है हमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो बिलीफ होता है ये नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रू भी हो। कई बार मतलब हमारे पास हमें कुछ ऐसे भी बिलीफ्स होते हैं जो कि बाद में हमें पता चलता है कि गलत भी हो जाए। तो बिलीफ कुछ लेकिन ये चीज याद रखनी है कि बिलीफ का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को ट्रू मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। फिर दूसरा जो बिलीफ होता है वो फॉल्स भी हो सकता है कई केसेस में। और तीसरी बात, जो बिलीफ होता है हमें उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए और एविडेंस चाहिए। वो एविडेंस का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं होगा कि जो कि उसकी ट्रुथ वैल्यू को डिसाइड करे, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जस्टिफिकेशन हो कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इस चीज में बिलीव कर रहे हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उन्हें कुछ भी ऐड ऑन करना है, मेरी जो डेफिनेशन मैंने बताई बिलीफ को लेके, या फिर जो चीजें मैंने बताई उसमें, या फिर उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो बोल सकते हैं। एनीवन? आई डोंट थिंक सो कि इसको इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है।
सब कुछ ही इसमें समझा दिया है, पूरा ही कंक्लूड कर दिया है बिलीफ क्या होता है। हाँ, तो ठीक है फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो दूसरा है जो फेथ है, ये भी काफ़ी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके कई बार हमारे माइंड में मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं। कई बार हम फेथ और बिलीफ को दोनों एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फेथ है और बिलीफ है, वो अलग होते हैं, लेकिन हालाँकि फेथ में भी हम किसी न किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे होते हैं। लेकिन बिलीफ का जो बेसिस है, वो क्या है? इसकी वजह से ही जो फेथ है और बिलीफ है, उसमें अंतर आता है। तो पहले मैं फेथ की डेफिनेशन बता देता हूँ। फेथ इज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन, स्पेशली विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ और एविडेंस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बिलीफ होता है, सॉरी, जो फेथ होता है, उसका मतलब ही होता है कि किसी भी चीज में बिलीफ रखना। लेकिन जब मैंने बिलीफ को एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि बिलीफ जब हम कोई रखते हैं, तो उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। लेकिन फेथ के केस में क्या होता है कि हम बस किसी भी चीज को ऐसे मान लेते हैं। हमें उसके लिए एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि मैं मानता हूँ कि जो गॉड है वो जस्ट है, ठीक है, वो मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प करेगा। हालाँकि भले ही इसका मेरे पास कोई भी जस्टिफिकेशंस ना हो, ये जो स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई भी एविडेंस ना हो, बट स्टिल आई कैन हैव फेथ कि जो गॉड है वो मेरे साथ है, मेरी हेल्प करेगा। तो फेथ बेसिकली एक ऐसा बिलीफ है जिसके लिए हमें एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उसको फेथ है किसी भी चीज़ में, तो उसका मतलब है कि वो या तो उसके पास एविडेंसेस नहीं है, जस्टिफिकेशंस नहीं है उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एविडेंस नहीं देना चाहता। उसको लगता है, उसको इतना स्ट्रांगली उस चीज़ पे ट्रस्ट है कि उसको नहीं लगता कि मुझे इसके लिए एविडेंस देने पड़ेंगे या फिर मुझे इसके लिए एविडेंस देने चाहिए। तो इसे ही हम बोलते हैं फेथ। तो अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को अगेन अगर कुछ भी ऐड ऑन करना है इस चीज़ में, तो वो कर सकता है। अगेन आई वुड से द सेम कि सब कुछ इसमें कंक्लूड कर दिया है, तो और भी पार्ट अभी बहुत आगे बाकी है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो उसके लिए रुक जाते हैं हम। हाँ, तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो इसके बाद आता है नॉलेज। नॉलेज को बेसिकली हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसका मतलब आ जाता है ज्ञान। तो 2 चीज़ें हम आम तौर पे सुनते हैं, एक होता है जानना और एक होता है मानना। तो कई बार हम अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि हमें मानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि जानने के लिए हमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं और मानने के लिए नहीं चाहिए होते। तो हालाँकि मानने का मतलब बिलीफ रखना ही होता है, जो कि मैंने प्रीवियसली पीछे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अभी मैं नॉलेज पे फ़ोकस करूँगा। तो नॉलेज भी बेसिकली एक बिलीफ ही है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर चीज़ क्या हो रही है, बिलीफ से ही स्टार्ट हो रही है। जैसे कि फेथ है, वो भी क्या एक बिलीफ है जिसमें हमें एविडेंसेस नहीं चाहिए होते हैं। तो उसी तरह जो नॉलेज है वो भी बेसिकली एक बिलीफ है। तो अगर कोई हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज है, तो फर्स्टली वो हमारा बिलीफ है, देन नॉलेज है। तो हम बिना बिलीफ के हमें नॉलेज कभी भी हो ही नहीं सकती। तो फर्स्टली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो नॉलेज है वो क्या है। तो ए जस्टिफाइड ट्रू एंड बिलीव्ड प्रोपोज़िशन। तो ये बेसिकली इसको हम जेटीबी मॉडल भी बोलते हैं, जिसका जे फॉर जस्टिफाइड होता है, टी फॉर ट्रू एंड बी फॉर बिलीव। तो बेसिकली नॉलेज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो क्या होनी चाहिए। तो इस पे कोई भी कंसेंसस नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करी जाती है उसको वो जेटीबी मॉडल है, मतलब जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ होता है उसी को हम नॉलेज में काउंट करते हैं। तो मैं इसको और एलेबोरेट करे दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ में बिलीफ होता है, तो बिलीफ रखने के लिए हमें जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। लेकिन बिलीफ में ये नेसेसरी नहीं होता है कि जो बिलीफ है वो ट्रू ही होगा। लेकिन नॉलेज के केस में क्या होता है, हमारा जो बिलीफ है वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए, मतलब उसके लिए हमारे पास रीजंस होंगे, एविडेंसेस भी होंगे। और जो बिलीफ है वो ट्रू भी होना चाहिए, मतलब अगर वो बिलीफ फॉल्स है, इसका मतलब है कि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉलेज की कि हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज है, मीन्स हम जानते हैं कि ये केस है, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमारे तो सबसे पहले उस चीज़ पे बिलीव करना होगा, मतलब उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना होगा कि ये ट्रू है। दूसरा, उस चीज़ के जस्टिफाइड मतलब एविडेंसेस भी होने चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा, जो बिलीफ है वो ट्रू भी होना चाहिए।
तब जाके हम इसको नॉलेज में काउंट कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि जो फेथ है, नॉलेज है और बिलीफ, उसमें डिफरेंस क्या है। मैं एक बार रिपीट भी करे दे रहा हूँ। बिलीफ का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रू मान के, भले ही वो प्रोपोजिशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ये हमें ना पता हो। और लेकिन बिलीफ के लिए हमें जस्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, एविडेंसेस चाहिए होते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग ना हो तब भी हमारा काम चल जाता है। वी कैन बिलीव इन समथिंग विद दैट। और फेथ का मतलब क्या होता है, वो भी एक ऐसा बिलीफ होता है जिस जहाँ पर हमें किसी भी चीज पे इतना स्ट्रांगली ट्रस्ट होता है कि हमें एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बस हम उस चीज को मान लेते हैं, मतलब हमारे जो अंदर से जो हमारे इमोशंस है कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि कोई रिलीजियस बिलीफ्स हो गया, जब हम बोलते हैं कि उसमें हमें आस्था, भगवान में आस्था है, तो वहाँ पे हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं तो इस चीज पे हावी हो जाते हैं कि हमें इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है उस चीज पे कि हमें एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फेथ का मतलब बिलीव इन समथिंग विदाउट रिक्वायरिंग एनी एविडेंसेस और जस्टिफिकेशन। और जो नॉलेज है उसका मतलब है कि हम किसी भी चीज में बिलीव भी रख रहे हैं, उसका हमारे पास जस्टिफिकेशंस भी हैं, एविडेंसेस भी हैं, और वो ट्रू भी है। और दूसरा, अगर वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है हमारा जो बिलीफ है, तो हम उसको किसी भी केस में नॉलेज में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा जो कंक्लूजन है फेथ, बिलीफ और नॉलेज की डेफिनेशंस को लेके। तो अगर किसी को और कुछ भी ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ भाई, किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो। आई वुड से कि हाँ, ये बताना कि बिलीफ, नॉलेज वगैरह में क्या डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस हम पे ऐसे लगते हैं कि एथियस्ट का तो ये एथियस्ट तो आइडियोलॉजी है, या फिर बिलीफ सिस्टम है, या फिर ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, तो उन लोग को समझ ही नहीं आता कि बिलीफ, लॉजिक, फेथ, ये सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब क्या होता है, ये सब मतलब ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हमने बता दी तो लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये सब होता क्या है एक्चुअली में। हाँ, तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें हम बेसिकली फेथ, बिलीफ और नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है वो आराम से देख सकते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके अपना अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप अपना आराम से इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले कुछ भी करें आप, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं नॉलेज, फेथ, बिलीफ को लेके वो क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि एथियज्म क्या है, हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले बेसिकली क्योंकि जो एथियज्म है उसके साथ कई कई बार ऐसा होता है कि हम एग्नोस्टिसिज्म का भी नाम आता है। हमने कई बार ऐसा टर्म सुना है, एग्नोस्टिक थियस्ट, एग्नोस्टिक एथियस्ट। तो उस केस में हमारा ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ लें कि एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है। तो एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है कि समवन हु डज नॉट नो और डज नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू, गुड और करेक्ट। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो एग्नोस्टिसिज्म है वो नॉलेज के कॉन्ट्रास्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, लाइक वी नो समथिंग, अगर हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि आई डोंट नो कि वो कैसा है। जैसे कि गॉड है, ठीक है, अगर हमें पता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो वी कैन कॉल आवर सेल्फ थियस्ट। अगर हम बोलते हैं कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता है तो वी कैन कॉल आवर सेल्फ एथियस्ट। और अगर हम उसी नॉलेज के केस में बोलते हैं कि जो गॉड है वो अननोन है या फिर हम गॉड को जान ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में हम एग्नोस्टिसिज्म, खुद को हम एग्नोस्टिक बोल सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे नॉलेज की बात आती है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोपोजिशन है उसकी नॉलेज नहीं है, या फिर हम उसका पता नहीं कर सकते, हमें उस चीज़ की नॉलेज हो ही नहीं सकती, या फिर वो जो चीज़ है पर्टिकुलर जो प्रोपोजिशन है वो अननोन है, तो उस केस में हम खुद को एग्नोस्टिक कंसीडर कर सकते हैं। तो एग्नोस्टिसिज्म का मतलब यही होता है कि जो बिलीफ उसको विथहोल्ड करना, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है या फिर वो जो चीज़ होती है वो अननोन होती है। तो अगर किसी को कुछ भी ऐड ऑन करना है तो, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहूंगा कि वो टेबल जो थी वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, और वो टेबल बहुत अच्छे से समराइज कर देती है सारे डिफरेंसेस को बहुत इजी वे में। तो हाँ, सही बोला आपने कि लोग स्क्रीनशॉट करके देखना चाहे तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि बहुत इजीली सब समझ सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा और भी ज्यादा मतलब डिटेल में है इसके अंदर, साथ में एग्जांपल्स भी, तो हाँ टाइम में तो जरूर टेबल देख लेना। हाँ, बाकी एग्नोस्टिसिज्म वही है, उसके हम नॉलेज के कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे हमें किसी भी पर्टिकुलर की जो चीज़ की जो प्रोपोज़िशन है, कि कोई केस है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो सूरज है वो हीलियम से बना है। तो ये जो प्रोपोज़िशन है, मान लेते हैं कि हमें इस चीज़ को जानने की मतलब हमें नहीं पता है कि जो चीज़ ऐसी है, और हमें नहीं पता है और हम ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को जान ही नहीं सकते। तो उस केस में हम खुद को एग्नोस्टिक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्नोस्टिसिज्म का मतलब बस यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को जानने में असमर्थ होते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है इसको जाना नहीं जा सकता, इट इज़ अननोन या फिर अननोएबल। तो उस केस में हम खुद को एग्नोस्टिक कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अभी एथिज्म की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। अ, वैसे एग्नोस्टिसिज्म का भी बहुत सही स्लाइड था, क्योंकि मेजोरिटी लोग को ऐसा लगता है, मतलब मेजोरिटी तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़े नंबर पे जिनसे मैं मिला हूं उन लोग को ऐसा लगता है कि मतलब एग्नोस्टिसिज्म मीन्स कि उन लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता गॉड है कि नहीं है, ये वो लोग समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बट नहीं, वो नहीं, एक्चुअली नहीं एग्नोस्टिक है। का हाँ, एग्नोस्टिक का मतलब आपने होता सही है कि जो बताई। बोलता है कि वो चीज़ अननोएबल है या फिर अननोन है, ठीक है? हमें नहीं पता कि वो हाँ है या फिर नहीं है, तो उसको हाँ एग्नोस्टिक वही, बोलता है। बट ये नहीं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से पर्सनली बात किया हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग को यही लगता है कि यही डेफिनेशन है एग्नोस्टिसिज्म की। तो सही किया वो थोड़ा अ, एक्सप्लेन करके। हाँ, बेसिकली क्योंकि वो लोग किसी भी क्रेडिबल सोर्स से ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, बस वो बेसिकली रील्स देख के या फिर किसी के मुँह से सुन लिया, तो ऐसे हो जाता है। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक था आज का कि एथिज़्म क्या है उसको एक्सप्लेन करना, तो हम लोग उस पे आ चुके हैं। तो अभी जो डेफिनेशंस हैं वो हमने पहली जो डेफिनेशन है कि बिलीफ दैट गॉड और गॉड्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हमने ली है। और दूसरी डेफिनेशन है द फैक्ट ऑफ नॉट बिलीविंग इन एनी गॉड और गॉड्स और द बिलीफ दैट नो गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, ये हमने कैम्ब्रिज डिक्शनरी से ली थी। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जब तो पहले डेफिनेशन का मतलब है बिलीफ दैट गॉड और गॉड्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा बिलीफ जिसमें माना जाता है कि जो गॉड है या फिर जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको एथियस्ट बोलते हैं अगर किसी पर्सन को ऐसा बिलीफ होता है। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी गॉड या फिर गॉड्स में बिलीफ नहीं करता है, या फिर उसका ऐसा बिलीफ है कि यहाँ पे कोई भी गॉड और गॉड नहीं है, तो उसको हम एथियस्ट बोलते हैं। हालाँकि जो डेफिनेशन है काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि जो एथियज़्म है उसकी कई सारी डेफिनेशंस एग्ज़िस्ट करती हैं। कई सारे जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपने तरीके से एथियज़्म को डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सब जितनी भी एथियज़्म की डेफिनेशंस होती हैं उसको एक तरीके से पहले मैंने पूरा स्टडी करा, फिर उसके बाद उसको एक चार्ट मतलब उसका एक क्लासिफाइड चार्ट टाइप का बना लिया, जिसमें मैंने अच्छे से डिवाइड कर दिया है, जिससे हम अच्छे से समझ पाएँगे कि जो एथिज़्म की अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, वो क्या हैं और क्यों एग्ज़िस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, या फिर एथिज़्म की डेफिनेशन में किसी को ऐड ऑन करना है तो कर सकता है। हालाँकि मैं ये नेक्स्ट इसलिए स्लाइड पे जा रहा हूँ क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाती हैं कई बार, क्योंकि जब भी आप इन डेफिनेशंस के पीछे का रीज़न जानने चलोगे कि ये आखिर डेफिनेशंस आई कहाँ से, फिर आपको मिलेगा कि जो एथिज़्म है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है। मतलब इसके अंदर कई सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आती हैं। तो किसी को अगर ऐड ऑन करना है कुछ तो कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं भी यही कहूँगा कि एथिज्म का ये डेफिनेशन आपने क्लियर कर दी, ये भी सही था, क्योंकि लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि लाइक एथिज्म क्या होता है, लोग को समझ ही नहीं आता। कोई इतने सारे मैंने रैंडमली लोग आके देखे हैं कि अच्छा काय की पूजा करते हो एथियस्ट हो, तो अरे नहीं करते भाई। हुँ, हुँ। तो ठीक है, मतलब ये भी एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एथिज्म। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने अलग-अलग जगह पे स्टडी करा है, मतलब अलग-अलग फिलोसोफर्स जो हैं वो बात करते हैं, उसके बेसिस पे किया है। तो अगर आप नॉर्मली अगर गूगल पे सर्च करते हैं एथिज्म का डेफिनेशंस क्या है, तो उस केस में आपको जो मैंने पहली स्लाइड में डेफिनेशंस दिखाई थी, वो आपको मिल जाएँगी। तो उसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसीलिए मैंने अच्छे से इनको जो डेफिनेशंस हैं कई सारी उनको अरेंज किया है। तो हम जो एथिज्म का क्लासिफिकेशंस है उसको 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला तो बेसिस है बेस्ड ऑन बिलीफ, यानी कि जो बिलीफ के बेसिस पे जो एथिज्म की डेफिनेशंस बनी हैं, उसके आधार पे। और दूसरा है बेस्ड ऑन नॉलेज, जो नॉलेज के कॉन्ट्रास्ट में जो एथिज्म की डेफिनेशन बनी है उसके बेसिस पे। तो अगर हम बिलीफ के बेसिस पे देखते हैं तो एथिज्म को 2 भागों में क्लासिफाई करा गया है।
पॉजिटिव एथिज्म एंड नेगेटिव एथिज्म। और अगर हम नॉलेज के बेसिस पे देखते हैं तो एथिज्म को उसमें भी दो भागों में क्लासिफाई करा गया है। पहला है एग्नोस्टिक एथिज्म और दूसरा एग्नोस्टिक एथिज्म। तो आगे हम एक-एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि ये सारे जो कॉन्सेप्शंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ, और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएँगे कि आप जो ये 4 कैटेगरीज़ मैंने बताई हैं, उस कैटेगरीज़ में कहाँ पे फ़ॉल करते हैं। आप मतलब खुद ये देख सकते हैं आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो गॉड्स को लेके क्या है, फिर उसके बेसिस पे आप खुद को इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपका जो बिलीफ है वो किस डेफिनेशंस के साथ अलाइन कर रहा है। फिर आप उस डेफिनेशंस के बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिससे कि एक-एक करके हम जितने भी ये टर्म्स मैंने अभी बताए हैं, जो क्लासिफिकेशंस बताए हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकें। जी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ। तो ये पहला है जो कि बेस्ड ऑन बिलीफ है, पॉजिटिव एथिज्म। तो इसको और अलग नामों से जाना जाता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग और एक्सप्लिसिट एथिज्म। तो अगर आप ये टर्म सुन रहे हैं, पॉजिटिव एथिज्म या फिर स्ट्रॉन्ग एथिज्म या फिर एक्सप्लिसिट एथिज्म, तो आप बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों हम एक ही को रेफर करते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है द पर्सन बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो भी पॉजिटिव एथियस्ट होते हैं, तो उसका मतलब होता है वो ऐसा मानते हैं कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन के साथ अलाइन कर सकते हो, तो ये बेसिकली आप एक क्लेम कर रहे हो कि देयर इज नो गॉड। तो इस केस में आपको एविडेंसेस या फिर जस्टिफिकेशन, एटलीस्ट मैंने जैसे कि बिलीफ में एक्सप्लेन भी करा था कि अगर हम कोई बिलीफ रखते हैं, तो हमें बेसिकली उस चीज़ के लिए एविडेंसेस या फिर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं, लेकिन फिर भी जस्टिफिकेशंस देने पड़ते हैं अपने बिलीफ के लिए। तो वैसे ही अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, तो आप बेसिकली लायबल हो जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए अपने बिलीफ के लिए कि आखिर गॉड जो है एग्ज़िस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं एग्ज़िस्ट करता है। तो हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो आपको एविडेंसेस या फिर जस्टिफिकेशंस देना पड़ेंगे। तो अगर किसी को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये सही था, क्योंकि फिर मैंने इतनी सारी डिबेट्स देखी एथियस्ट की और थीस्ट की, जहाँ पे बस दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ते ही रहते हैं कि तू बर्डन ऑफ प्रूफ दे, तू बर्डन ऑफ प्रूफ दे। बेसिकली 1-1.5 घंटा निकल गया, कोई कंक्लूजन ही निकला, तब बस यही चीज एक दूसरे को बोले जा रहे हैं कि तू दे, तू दे, तू दे। तो नहीं, ये सही था कि यहाँ पे मैंने बेसिकली इसीलिए इनको क्लासिफाई कर दिया कि आप बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके पास एविडेंसेस हैं, जस्टिफिकेशंस हैं गॉड के एग्जिस्ट ना करने के लिए, तो आप उसके बेसिस पे आप मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद को पॉजिटिव एथियस्ट बोल के। अगर आपको लगता है कि आपका जो हम्म। बिलीफ है गॉड नहीं है और आपके पास एविडेंसेस हैं, तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें नहीं हाँ। आते, तो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है आप उसमें आ सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो किसके साथ अलाइन कर सकता है। फिर इससे ये भी चेंज हो जाता है कि आप जो है प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर है या फिर नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो एथियस्ट होते हैं उनके पास बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है, होता है। लेकिन वो उनका जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग होता है कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो आखिर वो कैसा है गॉड को लेकर। तो जो पॉजिटिव एथियस्ट होते हैं उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। हालांकि ये बिलीफ है, तो मैंने बताया था कि बिलीफ के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं चाहिए होता है। मतलब हमें बस एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन हो हमारे पास ये बिलीव करने का, तो भाई हाँ, हम एक रैशनल पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, फिर ऐसा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो दूसरा है नेगेटिव एथिज्म। तो इसको हम और दो नामों से जानते हैं, वीक एथिज्म या फिर इम्प्लिसिट एथिज्म। और ये जो डेफिनेशंस हैं, ये बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ एथिस्ट मैंने जिनको फेस करा है, फिर जिनसे बात करी है, वो ज़्यादातर इसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे जो मेरे सामने क्लेम रखा गया था कि गॉड जैसा कुछ होता है, तो मैंने उनसे एविडेंसेस माँगे तो उनके पास नहीं थे। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, मैं उस चीज़ पे नहीं मानता हूँ, ठीक है? तो वो जो व्यक्ति होते हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि भाई एविडेंस ना होने की वज़ह से मेरा लैक ऑफ बिलीफ है, मतलब मेरे अंदर जो बिलीफ है वो है ही नहीं गॉड को लेके, ठीक है? हाँ, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो फिलोसॉफिकली एक्यूरेट नहीं है। तो इसको हम कई-कई बार साइकोलॉजिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द पर्सन डज़ नॉट बिलीव इन गॉड बट आल्सो डज़ नॉट क्लेम दैट गॉड डज़ नॉट एक्जिस्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग मतलब कोई अगर ऐसा पर्सन, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर जो गॉड को लेके वो अवेयर ही नहीं है या फिर उसके अंदर कोई बिलीफ है ही नहीं गॉड को लेके, तो उस केस में हम उसको नेगेटिव एथिस्ट बोल सकते हैं।
तो अगर आप इस डेफिनेशन के साथ अलाइन करते हैं, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि आप एक नॉन बिलीवर की पोजीशन पे हैं। मतलब आपके अंदर बिलीफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो अगर बिलीफ है ही नहीं, तो फिर उस केस में आप बेसिकली एविडेंस देने के लिए लायबल हो भी नहीं। और लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा-सा मैंने बोला कि ये फिलोसफिकली एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखो लैक ऑफ बिलीफ में फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा बच्चा है, तो उसके अंदर भी लैक ऑफ बिलीफ होता है गॉड को लेके। अगर कोई जानवर है तो उसको लेके भी लैक ऑफ बिलीफ होता है, क्योंकि उनके अंदर गॉड को लेके बिलीफ होता ही नहीं है। तो क्या उस केस में हम उनको एथियस्ट कंसीडर कर सकते हैं? तो इसके साथ प्रॉब्लम आती है। हालाँकि फिर भी एक रैशनल पोजीशन है, बेसिकली आपका राइट है कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, किस चीज़ में नहीं करते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप गॉड में इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि आपको एविडेंसेस नहीं मिले और आपके अंदर लैक ऑफ बिलीफ है, यानी आप कोई भी आपके अंदर एक मेंटल जो एटीट्यूड है या फिर डिस्पोजिशन जो मेंटल एटीट्यूड है जिसको हम बिलीफ बोलते हैं, वो अगर नहीं है, तो आप उस केस में खुद को नेगेटिव एथियस्ट कंसीडर कर सकते हो और इसमें आपके ऊपर ज़रा-सा भी बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहता है। जी, नेक्स्ट। अगर किसी को ऐड ऑन करना है तो कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? अभी सही चल रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि थोड़ा फाइनल हो जाए तो सब साथ में कंक्लूड कर दें कि सबको क्या क्या लग रहा है। हाँ, हाँ, तो ये बेसिकली जो बिलीफ के बेसिस पे जो एथिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि नॉलेज के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन करा था ग्नोस्टिक एथिज्म और एग्नोस्टिक एथिज्म के बीच में, तो वो क्या है? तो सबसे पहला है ग्नोस्टिक एथिज्म। इसमें क्या होता है, जो एथिज्म है उसके साथ नॉलेज जुड़ जाती है। तो जो ग्नोस्टिक वर्ड है वो एग्नोस्टिक का अपोजिट है। एग्नोस्टिक वो होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज की। ग्नोस्टिक वो होते हैं जिनको जो क्लेम करते हैं कि हाँ आई नो और समथिंग इज द केस या फिर दैट इज द केस। तो जो ग्नोस्टिक एथियस्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं जानता हूँ, आई नो दैट देयर इज नो गॉड। तो अगर हम ये बोलते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था जब मैंने नॉलेज को डिफाइन करा था कि जो नॉलेज है उसका मतलब है एक ऐसा बिलीफ जो कि जस्टिफाइड है और ट्रू भी है। तो अगर आप खुद को ग्नोस्टिक एथियस्ट कंसीडर करते हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे इस चीज के लिए कि जो गॉड है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉलेज क्लेम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन मैं बताए दे रहा हूँ, हालांकि स्क्रीन पे दिख भी रही है। द पर्सन नोज और क्लेम्स टू नो दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो अगर कोई व्यक्ति है जो कि क्लेम करता है कि जो गॉड है वो नहीं है, और वो बोलता है कि मुझे इस चीज का पता है, यानी आई नो, मुझे इस चीज की नॉलेज है, तो उसको हम ग्नोस्टिक एथिस्ट बोलते हैं। और इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है और भाई आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो बिलीफ है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उसको जस्टिफाई भी करना है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आपका जो बिलीफ है ट्रू भी है, ट्रू है, वो भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप खुद को ग्नोस्टिक एथिस्ट बोलते हैं, तो आपको हाँ भाई मतलब अच्छे तगड़े लेवल के एविडेंसेस चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि गॉड नहीं है। तो अगर किसी को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकता है, नहीं तो भाई हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। हाँ, तो ये जो है दूसरा टाइप है, अगर हम नॉलेज के बेसिस पे एथिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो ये है एग्नोस्टिक एथिज्म। तो हालांकि जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एग्नोस्टिक कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज की और बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता या फिर ये चीज है अननोएबल है। उसके साथ में अगर एथिज्म जुड़ जाता है, तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन बता देता हूँ। द पर्सन डज नॉट बिलीव इन गॉड बट डज नॉट क्लेम टू नो आइदर। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि गॉड में बिलीव भी नहीं करता है, लेकिन ये भी नहीं बोलता कि हाँ मुझे पता है कि जो गॉड है वो नहीं है, यानी कि वो बोलता है कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कि गॉड नहीं है, वो ऐसा भी नहीं बोलता है लेकिन उसके अंदर बिलीव भी नहीं होता है, तो उस केस में हम उसको एग्नोस्टिक एथियस्ट कंसीडर करते हैं। और इस पोजीशंस के लिए जो प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ वो नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिकली ये जो नेगेटिव एथिज्म है जो कि मैंने बिलीफ वाले सेक्शन में बताया था, तो उसके साथ ही अलाइन करता है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे गॉड में बिलीफ भी नहीं है और लेकिन उसके बाद मुझे नॉलेज भी नहीं कि गॉड है या फिर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एग्नोस्टिक एथियस्ट कंसीडर करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा भी है, आई एम नॉट कन्विंस गॉड एग्जिस्ट बट आई एम नॉट क्लेमिंग टू नो फॉर श्योर। तो अगर इसे कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ भाई आपने जो क्लेम करा था कि गॉड है और मैंने आपसे एविडेंस मांगे लेकिन आपके पास एविडेंसेस नहीं थे, तो मैं क्या करूंगा? मेरा सिंपली जो रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा कि हाँ भाई आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए हैं, तो मैं भाई गॉड में, यानी जो आपका क्लेम है कि गॉड है, मैं उस पर नहीं मानता हूँ। लेकिन उसके साथ में अब क्योंकि मेरे पास भी एविडेंसेस नहीं है, जस्टिफिकेशंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि गॉड नहीं है, तो मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास इस चीज की नॉलेज है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में मैं अपने आप को एग्नोस्टिक एथिस्ट बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं गॉड में नहीं मानता बट आई डोंट क्लेम टू नो दैट देयर इज नो गॉड। तो ये रही सारी एथिज्म की डेफिनेशंस। अगर ये एकदम जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इतनी ही कैटेगरीज में पूरा हम एथिज्म को समझ सकते हैं और आप इसके बाद खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इन कैटेगरीज में कहाँ पे फॉल करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया है कि हाँ भाई कि आप अगर किस कैटेगरी में आप एविडेंस देने के लिए लायबल होते हैं, किस कैटेगरी में नहीं, किस कैटेगरी में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, किस किस में नहीं। तो आप पहले अपने आप को इवेल्युएट करिए, आपका जो बिलीफ है गॉड को लेके उसको देखिए, उसको जांचिए, उसको समझिए। फिर उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो है जस्टिफिकेशन देना है अपने बिलीफ के लिए या फिर नहीं है। तो हाँ, मैंने सब कुछ आई थिंक मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब उनसे कोई थीस्ट बात करता है, वो बोलते हैं कि भाई थीस्ट बोलता है आपके ऊपर, भाई आप एविडेंस दो कि गॉड नहीं है। और जो एथियस्ट होता है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर मैं एविडेंस क्यों दूँ, क्योंकि क्लेम तो भाई सामने वाला कर रहा है। तो वो बेसिकली समझ नहीं पाते हैं या फिर अपने आप को वहाँ पे अपना जो पोजीशन, अपना जो स्टांस है वो वहाँ पे अच्छे से रख नहीं पाते, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं कि कौन से केसेस में उनको एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, कौन से केसेस में नहीं। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आप अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको देखिए, आपको जो गॉड के लेके जो स्टांसेस हैं उसको समझिए, फिर आप जो मैंने 4 कैटेगरीज़ बताई हैं कहाँ पे फॉल करते हैं ये देखिए। और उसके बाद आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं मेरी वीडियो देख के, या फिर खुद ही समझ सकते हैं कि हाँ भाई आपको एविडेंसेस देने हैं या फिर नहीं देने हैं। तो हाँ भाई, थैंक यू फॉर मेरी इतनी देर तक बातें सुनने के लिए। बाकी अगर कोई लोग इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो कर सकता है। मेरी प्रेजेंटेशन बस इतनी थी। हाँ, थैंक यू एवरीवन। हाँ भाई, किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकता है। आई वुड से कि बहुत अच्छा हुआ कि एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होते हैं क्लियर हो गए यहाँ पे। मेरी पोजीशन यही है, एग्नोस्टिक एथियस्ट ही है, और लोग को ऐसा लगता है कि एग्नोस्टिसिज्म अलग होता है, एथियज्म अलग होता है, तो ये एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है आपस में ही, हो ही नहीं सकता कोई इंसान एग्नोस्टिक एथियस्ट ही क्या है। अच्छा हुआ कि हमने समझा दिया लोगों को कि ना हम क्लेम कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है। इट्स सिंपली अ लैक ऑफ बिलीफ और एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन गॉड, बिकॉज आई डोंट सी इनफ एविडेंस पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो हाँ, अच्छा हुआ कि यस। ये हमने बता दिया एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होता है, ताकि अब दूसरे कोई फंस ना जाए किसी ऐसी बातों में कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब तो ये होता है, हमने एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है ये बता दिया, एथिज्म क्या हाँ होता है देख। ये भी आपको समझा दिया, तो आप एग्नो अब से अटकना मत कभी भी। और एग्नोस्टिक हम्म, एथियस्ट क्या होता है ये भी बता दिया, तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी बेस्ट लग रहा है आपको चूज करो। आपको जो भी लग रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल आ रहा है, आपको कौन सी कैटेगरी अच्छी लग रही है, वो आप कमेंट करके बता देना। हाँ बिल्कुल। और अब अगर आप अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या रखना चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि हर वीक में एक बार एक वीडियो अपलोड करें। तो आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो और हमारे चैनल का पर्पस भी है जो मेनली हम फिलोसफिकली और साइंटिफिकली चीज़ों की तरफ अप्रोच करते हैं, जिससे कि किसी के सेंटिमेंट भी हर्ट ना हो और हम अपनी बात भी कह दें। जी। यप, सही कहा आपने बता के। और मैं भी यही एट द एंड बोलना चाहूंगा कि ये बस सबसे पहला फर्स्ट वीडियो था हमारा। पहले भी कर चुके हैं बट अब वापस से कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो सोचा कि एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया जाए, तो उस वजह से हम ये एकदम सबसे इजी टॉपिक लेके आए हैं कि डेफिनेशंस पे, एकदम बेसिक डेफिनेशंस पे ही। वरना ये टॉपिक तो बहुत बेसिक है हमारे लिए। हम लोग ईयर से फिलोसॉफी की स्टडीज कर रहे हैं, कोई हिस्ट्री की स्टडी कर रहा है, तो हम अलग अलग जगहों पे हम लोग को अच्छा खासा नॉलेज है, तो हम उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी कर सकते हैं। हमारा मूड था कि उस पर की जाए डायरेक्ट, बट
यही बट कंक्लूजन आया कि एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि आगे जाके कोई भी हमसे बात करने आए, हम रखा करेंगे ऐसे सेशन जहाँ पे हम नॉर्मल लोग से बात करें, तो उन लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि जो बात कर रहे हैं कि वो लोग कोई आके हमसे ये पूछने ना लग जाए कि ये डेफिनेशन तो आपकी ये है वो है। तो इस वजह से हमने एकदम स्टार्टिंग में कंक्लूड कर दिया, एकदम इजीली बता दिया, सबसे इजी तरीके से बता दिया कि क्या है ये बेसिक्स। एविडेंस भी आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ से हम ये डेफिनेशन से लेके आए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह से। तो आई डोंट थिंक सो कि बेसिक्स को इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, और मेरे हिसाब से हम ये चीज़ें ईज़ी तो हैं और बेसिक भी हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी लाइफ़ में देखा है, आस-पास लोगों को देखा है, वो हमेशा जो एथिज़्म क्या है, इसको लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, उसको लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हाँ भाई, सबसे पहले इसी चीज़ को कवर अप करते हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ लोगों को नहीं पता है, तो अगर हम अपना स्टांस ही नहीं समझ पाए और हम किसी से बात करने चले गए, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो पहले हमें अपने स्टांस को समझना है कि भाई हम क्या हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हम क्या हैं, हमारा बिलीफ क्या है, तो फिर हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमें एविडेंस देना है या फिर नहीं देना, और हम फालतू की बहस करते रह जाएँगे। तो फर्स्टली अगर हम किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें अपना स्टांस पता हो। तो आई थिंक वो तो हमने इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, और लोग अपने आप को समझ भी पाएँगे कि वो जो ये कैटेगरीज़ हैं बहुत सारी, उसमें कहाँ पे फ़ॉल करते हैं। तो आई थिंक हमने आज की जितनी भी ज़रूरी बातें थी वो कर दी हैं, तो हमें शायद कंक्लूज़न तो हमने दे ही दिया है। तो आई थिंक हमें अब एंड करना चाहिए इस वीडियो को।